विसरण डिफ्यूज़न ठोस एवं द्रव गैस अणुओं की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर होने वाली गति को विसरण कहते हैं। यह गति तब तक जारी रहती है जब तक अणुओं का उपलब्ध माध्यम समान वितरण नहीं हो जाता। उदाहरण, यदि इत्र की भरी बोतल को एक कमरे में खोलते हैं तो शीघ्र ही उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। यह उदाहरण स्पष्ट करता है कि अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रसार होता है तथा अणु उपलब्ध माध्यम में समान रूप से फैले जाते हैं। ऊष्मागति के द्वितीय नियम के अनुसार पदार्थ के अणुओं की गति उसकी उच्च मुक्त ऊर्जा क्षेत्र से कम मुक्त ऊर्जा क्षेत्र की ओर होती है। पदार्थ की मुक्त ऊर्जा उसके अणुओं की गति की दर तथा इकाई क्षेत्र में अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, जिसे रासायनिक विभव केमिकल पोटेंशियल कहते हैं। इसलिए किसी पदार्थ की विसरण दर उसकी मुक्त ऊर्जा तथा रासायनिक विभव पर निर्भर करती है। इस प्रकार पदार्थ की विसरण दर उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर सांद्रता प्रवणता कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार होती है। यह क्रिया तब तक जारी रहती है जब तक उपलब्ध क्षेत्र में सांद्रता प्रवणता समाप्त न हो जाए। इस अवस्था को साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम कहते हैं। साम्य अवस्था पर भी अणु गति करते रहते हैं, परंतु इनकी गति सभी दिशाओं में समान दर से होती है, अर्थात वास्तविक नेट मूवमेंट शून्य होता है। किसी भी तंत्र में प्रत्येक पदार्थ का विसरण दूसरे पदार्थ के विसरण से स्वतंत्र होता है। गैस, द्रव या विलय एक ही माध्यम में स्वतंत्र रूप से दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वयं की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरित होते हैं। इसे स्वतंत्र विसरण इंडिपेंडेंट डिफ्यूज़न कहते हैं। उदाहरण, जल वाष्प तथा ऑक्सीजन का रंध्रों से बाहर की ओर जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का पत्तियों में भीतर की ओर विसरण होता है। इन सभी का विसरण एक दूसरे से स्वतंत्र तथा स्वयं की सांद्रता प्रवणता के अनुसार साथ साथ तथा भिन्न भिन्न दर से होता है। विसरण दाब डिफ्यूजन प्रेशर किसी पदार्थ के अणुओं या आयनों की विसरित होने की प्रवृत्ति के फलस्वरूप उत्पन्न दाब विसरण दाब डिफ्यूजन प्रेशर कहलाता है। यह दाब विसरित होने वाले पदार्थ की सांद्रता के समानुपाती होता है। विसरण दाब के आधार पर अणुओं का उच्च विसरण दाब से निम्न विसरण दाब की ओर गमन होता है, अर्थात विसरण दाब प्रवणता डीपीजी डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट के अनुसार होता है। विसरण को प्रभावित करने वाले कारक नंबर 1, घनत्व। पदार्थों के विसरण की दर उसके आपेक्षिक घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए द्रव की विसरण दर गैस से कम तथा ठोस की विसरण दर सबसे कम होती है। दूसरा, माध्यम की सांद्रता कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम। विसरण की दर माध्यम की सांद्रता तथा आपेक्षित घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार ठोस माध्यम में विसरण दर कम
द्रव माध्यम में तेज तथा गैस में सबसे अधिक होती है। तापमान वृद्धि के साथ विसरण दर भी बढ़ती है, क्योंकि तापमान बढ़ने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। विसरण दाब प्रवणता। विसरण की दर विसरण माध्यम में विसरित होने वाले अणुओं के विसरण दाब के अनुसार समानुपाती तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात विसरण दाब प्रवणता के अनुसार होती है। विसरण दाब प्रवणता की निम्न समीकरण द्वारा हम उसको दर्शा सकते हैं। dPg इज इक्वल टू dP माइनस dP2 अपॉन D। dP तथा dP2 विसरण माध्यम में दो सिरों पर स्थित विसरण होने वाले अणुओं का विसरण दाब तथा D उनके मध्य की दूरी है। महत्व इम्पोर्टेंस। कोशिकाओं में पदार्थों का परिवहन विसरण द्वारा होता है। दूसरा, खनिज लवणों का बाह्य माध्यमों से मूल ऊतकों में प्रवेश विसरण द्वारा होता है। तीसरा, मूल द्वारा जल का अवशोषण तथा जल अणुओं में विसरण के फलस्वरूप होता है। चौथा, पर वाष्पोत्सर्जन में जल वाष्प के रूप में पदार्थ के आंतरिक भागों से बाह्य वातावरण में विसरित होता है। पांचवा, प्रकाश संश्लेषण में CO2 का अंतर्ग्रहण तथा O2 की विमुक्ति विसरण द्वारा होती है। इसी प्रकार श्वसन क्रिया में O2 का अंतर्ग्रहण तथा CO2 का बहिर्गमन विसरण द्वारा होता है। थैंक यू।